नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आप अपने पसंदीदा इंटरनेशनल यूट्यूबर का वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो आपकी भाषा में नहीं था? या अगर आप एक क्रिएटर हैं तो कभी आपने सोचा है कि काश मैं अपना वीडियो पूरी दुनिया को उनकी अपनी भाषा में दिखा पाता? अगर हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त खबर लेकर आया हूँ जो यूट्यूब की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। सोचिए, आप मिस्टर बीस्ट का चैलेंज हिंदी में देख रहे हैं, जेमी ओलिवर से खाना बनाना अपनी तमिल भाषा में सीख रहे हैं, या मार्क रोबर के साइंस एक्सपेरिमेंट्स को बंगाली में समझ रहे हैं। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं है। यूट्यूब ने आधिकारिक तौर पर अपना सबसे क्रांतिकारी फीचर मल्टी लैंग्वेज ऑडियो डबिंग पूरी दुनिया के लिए लॉन्च कर दिया है। अब तक क्रिएटर्स को अलग अलग भाषाओं के दर्शकों तक पहुंचने के लिए या तो सबटाइटल्स का सहारा लेना पड़ता था, जो हर किसी के लिए पढ़ना आसान नहीं होता, या फिर उन्हें हर भाषा के लिए एक नया चैनल बनाना पड़ता था। सोचिए कितनी मेहनत, कितना झंझट, लेकिन अब ये सारी बाधाएं, सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। ये नया फीचर ना सिर्फ दर्शकों के लिए एक तोहफा है, बल्कि क्रिएटर्स के लिए तो ये किसी खजाने की चाबी से कम नहीं है, जो उनकी कमाई को दोगुना तिगुना कर सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस जादू फीचर की गहराई में उतरने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे ये आपके YouTube को देखने और बनाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं क्रिएटर्स के लिए कमाई बढ़ाने का वो राज खोलूंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये मल्टी लैंग्वेज ऑडियो आखिर है क्या और काम कैसे करता है? देखिए, अब तक आप एक वीडियो अपलोड करते थे तो सिर्फ उसमें एक ही ऑडियो ट्रैक होता था, आपकी ओरिजिनल आवाज का। लेकिन अब YouTube क्रिएटर्स को एक ही वीडियो में कई अलग अलग भाषाओं के ऑडियो ट्रैक जोड़ने की आजादी दे रहा है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपका वीडियो एक गाड़ी है और अब आप उसमें अलग अलग देशों के यात्रियों यानी दर्शकों के लिए उनकी पसंद का म्यूजिक सिस्टम अर्थात ऑडियो ट्रैक लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए, ये कोई ऑटोमेटिक जादू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी में वीडियो बनाया और YouTube का AI उसे अपने आप तमिल, तेलुगु या अंग्रेजी में डब कर देगा। नहीं, ये फीचर मैनुअल डबिंग पर काम करता है। इसका मतलब है कि क्रिएटर को खुद अपनी वीडियो को अलग अलग भाषा में रिकॉर्ड करना होगा या फिर किसी डबिंग आर्टिस्ट से करवाना होगा, फिर उस ऑडियो फाइल को YouTube के सबटाइटल एडिटर टूल में जाकर आसानी से अपलोड कर देना है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने मौजूदा पुराने वीडियोस में भी नए ऑडियो ट्रैक जोड़ सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपको अलग अलग चैनल बनाने या एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं। एक वीडियो पूरी दुनिया। अब बात करते हैं हम जैसे दर्शकों की। हमारे लिए ये कितना आसान है। YouTube ने इस प्रक्रिया को मक्खन जैसा आसान बना दिया है। जब भी आप कोई ऐसा वीडियो देखेंगे जिसमें ऑडियो ट्रैक है, तो आपको बस वीडियो प्लेयर पर नीचे कोने में बने सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। वहां आपको ऑडियो ट्रैक नाम का एक नया ऑप्शन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने सभी उपलब्ध भाषाओं की लिस्ट आ जाएगी। अपनी भाषा चुनिए और बूम, वीडियो तुरंत आपकी चुनी भाषा में चलने लगेगा। और तो और YouTube इतना स्मार्ट है कि वो आपकी डिफॉल्ट भाषा सेटिंग जो आपने अपने गूगल अकाउंट या YouTube ऐप में सेट की है को पहचान कर अगर उस भाषा में ऑडियो उपलब्ध है तो वीडियो को अपने आप उसी भाषा में चलाना शुरू कर देगा। यानी आपको हर बार भाषा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे सहज और आसान अनुभव और क्या हो सकता है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका क्रिएटर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, व्यूज और पहुंच पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, असर छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। YouTube ने इस फीचर को ग्लोबल लॉन्च करने से पहले फरवरी 2023 से दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्रिएटर्स जैसे मिस्टर बीस्ट, मार्क रोबर और मशहूर शेफ जेमी ओलिवर के साथ इसका परीक्षण किया, और जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक जिन क्रिएटर्स ने मल्टी लैंग्वेज ऑडियो का इस्तेमाल किया, उनके कुल वॉच टाइम का 25% हिस्सा उन दर्शकों से आया जिनकी पहली भाषा वीडियो की ओरिजिनल भाषा से अलग थी। सोचिए, 1/4 व्यूअरशिप ऐसी ऑडियंस से जो पहले शायद आपका वीडियो देखती ही नहीं। मशहूर शेफ जेमी ओलिवर ने तो कमाल ही कर दिया। इस फीचर का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने व्यूज को 3 गुना तक बढ़ा लिया। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भाषा की बाधा टूटने से आपके कंटेंट के लिए एक नया विशाल दर्शक वर्ग खुल जाता है। YouTube यही नहीं रुका,
इस ऑडियो फीचर को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए YouTube ने एक और कमाल की चीज लॉन्च की है, लोकलाइज थंबनेल्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब क्रिएटर्स अपनी वीडियो के लिए अलग अलग भाषा में थंबनेल यानी वीडियो का कवर इमेज भी सेट कर सकते हैं। तो अगर भारत में कोई दर्शक YouTube चला रहा है तो उसे थंबनेल पर हिंदी में टेक्स्ट दिखेगा, और अगर अमेरिका में कोई देख रहा है तो उसे अंग्रेजी में। इससे होता यह है कि दर्शक को थंबनेल देखते ही समझ आ जाता है कि ये वीडियो उसकी भाषा में उपलब्ध है, जिससे वीडियो पर क्लिक करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे कमाई सच में दोगुना हो जाएगी? इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है। आइए समझते हैं कैसे। पहले अगर किसी क्रिएटर को अपना वीडियो डब करवाना होता था तो उसे थर्ड पार्टी एजेंसियों या फ्रीलांसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये प्रक्रिया ना सिर्फ महंगी थी बल्कि इसमें समय बहुत लगता था। पहले डबिंग कराओ, फिर उसे एडिट करो, फिर एक नया चैनल बनाकर उस पर अपलोड करो और फिर से उस चैनल को ग्रो करने की मेहनत करो। लेकिन YouTube के इस नए इंटीग्रेटेड टूल से ये पूरी प्रक्रिया बेहद आसान और किफायती हो गई है। अब आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक ही वीडियो, एक ही चैनल और उस पर दुनिया भर से व्यूज। अब कमाई दोगुनी कैसे होगी, इसे समझिए। मान लीजिए आपके हिंदी वीडियो को 1 मिलियन लोग देखते हैं। अब आपने उसी वीडियो में अंग्रेजी, तमिल और बंगाली ऑडियो भी जोड़ दिया। अब वो लोग भी आपका वीडियो देखेंगे जो पहले भाषा की वजह से नहीं देख पाते थे। इससे आपके कुल व्यूज और वॉच टाइम में जबरदस्त इजाफा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, YouTube पर ज्यादा वॉच टाइम का मतलब है ज्यादा एड रेवेन्यू। आपकी पहुंच बढ़ेगी, आपकी स्पॉन्सरशिप डील्स की वैल्यू बढ़ेगी और आपकी कुल कमाई में एक जबरदस्त उछाल आएगा। तो दोस्तों, YouTube का ये मल्टी लैंग्वेज ऑडियो फीचर सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि एक क्रांति। ये क्रिएटर्स और दर्शकों को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला रहा है। ये भाषा की दीवारों को तोड़ रहा है जो हमें बेहतरीन कंटेंट तक पहुंचने से रोकती थी। क्रिएटर्स के लिए अपनी रचनात्मकता को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने और अपनी मेहनत का सही वैल्यू पाने का एक सुनहरा मौका है। और दर्शकों के लिए ज्ञान और मनोरंजन के ऐसे ब्रह्मांड का दरवाजा है जो अब उनकी अपनी भाषा में उनके लिए खुला है। आप इस फीचर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप उत्साहित हैं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो क्या आप इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों संग सभी क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।